तो सबसे पहले साधना कौन कर सकता है भाई, कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर है। जिन लोग, मैं तो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मई से जो बैच चालू हुआ था सितंबर में, अभी उनका 5th स्टेज चल रहा है, ऐसे और 4 या 5 स्टेज बाकी है। तो वो आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। लेकिन एक बार करने के लिए निकलोगे तो शुरुआत के जो 3 स्टेजेस है उसकी कर लेना, ठीक है। अब पहले के बैच में मैंने चॉइस दी थी कि आपके ऊपर है, 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 डेज, जितने दिन कर सकते हो उतने दिन कर लो। लाइव में कमेंट्स डालना बंद कर दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं लाइव देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे सामने नोटपैड खुला हुआ है, जैसे मेरे को देखने का कि मेरे को क्या क्या पॉइंट से बात करनी है। तो कौन साधना कर सकता है, आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएगी, तो लाइव में तो नहीं आऊँगा, लाइव में सारी चीज़ें बताई नहीं जाएगी, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि मैं क्या शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला एक्सेस जो इस पूर्णिमा को 6 तारीख को आएगा, वो टेलीग्राम पे मैं डिटेल डाल दूंगा। जो 3 दिए वाला प्रोसेस है उसकी भी डिटेल आ जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। तो मेरी तरफ से एक्सेस के लिए जो मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या अमावस पूर्णिमा या स्पेसिफिक दिन के लिए करवाता हूँ, वो वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं 6 तारीख से सब लोग बैठ जाएंगे घर पे साधना करने, तो बहुत सारे लोग वो चीज़ें जो सामग्री बताई है वो अरेंज करेंगे वगैरह वगैरह। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सेस देके स्टार्ट करवा दूंगा, ट्रिगर करवा दूंगा। उसके बाद में आपके ऊपर है 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जब भी आपको बाद में साधना चालू करनी हो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस होती है, मेरी नहीं होती, ठीक है। अब आप मेरे को पूछे कि भैया मैं साधना कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकते हो। सिर्फ अपना जो तुमने को सोर्स मंत्र दे दिया है, सवाल कर दियो, आगे बढ़िया ना। जिनको सोर्स मंत्र अभी तक नहीं मिला है वो लोग गायत्री मंत्र से शुरुआत करना, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना, ताकि जब आप 20-21 दिन के बाद की जो अपडेट दोगे तो आपकी सोर्स, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने बोला था कि सोर्स अवेलेबल नहीं दिख रही है, उन लोग ने 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन गायत्री मंत्र का जाप किया, हवन किए, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होके चीज़ें और एकदम सोर्स एकदम क्लियर दिखने लगी। ऐसे सबके अलग अलग सिनेरियो है, लेकिन ज़्यादातर गायत्री मंत्र से दिखने लग जाती है। घड़ी घड़ी पूछना नहीं भैया सोर्स विजिबल है क्या, फिर मैं बोलूँगा नहीं यार अभी तो घर में चीज़ें रखी है, दिखाओ मंदिर, तो बोले भैया निकाल नहीं रहे। तो आगे बताऊँगा, उस चीज़ को फॉलो कर लेना। दूसरा, बहुत सारे अभी जो न्यू बैच में जो अगस्त सितंबर के बैच में आए, तो उन लोग के लिए जब भी मैं बोलता हूँ 3 दिए का प्रोसेस फॉलो करना है, या मैं बोलता हूँ दिया जला के बैठ जाओ, या अभी 11 दिन तक दिया जला के रखना, अभी 12 घंटे तक जला के रखो, तो मेरे को पूछना नहीं कि भैया आपने तो दिया जलाने के लिए मना किया था। जब मैं टेलीग्राम पे बता रहा होता हूँ कि दिए वाला प्रोसेस को फॉलो करो, अगरबत्ती वाला प्रोसेस को फॉलो करो, तो उसको करना ही करना है। इंडिविजुअल लेवल पे मेरे को आके मत पूछना कि हमको भी करना है क्या, भैया आपने तो बोला था कि अभी तक दिया मत जलाना। जब टेलीग्राम पे बोल रहा हूँ तो सबको करना है, ठीक है। तो 6 से साधना स्टार्ट होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं लाइव आऊँगा और आपको साधना सिखाऊंगा, कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं। टेलीग्राम पे जो बेसिक डिटेल दी है बस उसको फॉलो करना है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम सिंपल प्रैक्टिस है त्राटक की, जाप की, उसी को फॉलो करते यार। जैसा उसमें पीडीएफ नहीं, वो जो टेलीग्राम के मैसेज में दिए है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई तकलीफ तो अभी तक ललिता माता वाले प्रोसेस में कभी किसी को आई नहीं है। जो बेसिक उन लोगों को छोटी मोटी चीज़ें होती है, कभी अचानक भैया पता नहीं क्या हो, इस पूर्णिमा से हालत ख़राब हो गई, अपन देखते बोलते घर वाला कोई गया होगा गद्दी वाले के पास, पतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो, उसमें रिजल्ट आया। ठीक है। और ये भी मत सोचना कि भाई 6 तारीख से साधना स्टार्ट हो रही, सब लोग की हो जाएगी, मेरा 15 तारीख 21 तारीख, मैं 1 महीना पीछे चल रहा हूँ, ऐसी कोई चिंता नहीं करना। करीम भाई धाम में सबसे पीछे चल रहे थे, धाम में जब सब आगे चल रहे थे तो अपन सबसे पीछे थे, तो उसकी फिक्र नहीं करना। ये तुम्हारी इंडिविजुअल रेस है, किसी और के साथ नहीं है, इंडिविजुअल तुम्हारी मेहनत है और पीछे अपन खड़े हैं वो चीज़ के लिए। तो ये मत सोचना अरे 6 महीना ख़त्म होने को आ गया। 1.5 साल पुराने मेंबर्स भी आज भी सब मेंबर ग्रुप में है, ठीक है। कोई डबल फीस नहीं ली है, लेकिन मेरे को पता है जिसको ज़रूरत है तो फिर मैंने एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी फिक्र नहीं करना कि साधना आगे बढ़ रही है, अभी 3रा आवरण चालू है, 4था चालू है, मैं तो पहले पे अटका हूँ, अपनी साधना करते हैं। तो अब वो आपकी चॉइस है कि आपको 11 दिन करनी है। मैंने तो इतना देखा है कि 21 दिन किसी की, अब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है लेकिन फिर भी बता देता हूँ सिंपल में।
बैच में कुछ लोग हैं जिन लोग ने पहले आवरण में ऐसी साधना की और वो उनकी भक्ति थी, मेरा कुछ नहीं था, कि उनको आगे की कोई साधना करने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने उनको बोल दिया, भले तुमको आगे की कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं, तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, उसके बावजूद प्रैक्टिस कर। कुछ लोग हैं जिन्होंने 11 दिन 21 दिन की साधना की, 40 दिन की मैंने देखा, मैंने बोल दिया कि भाई रिपीट साधना, क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने बताई ये ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन भी दिया कि 3 दिन ये कर लो, 7 दिन ये कर लो, ताकि ये पूरा हो जाए। तो तुम्हारे आधे जब कहीं और चले गए, वो कम से कम वहाँ से रिटर्न नहीं मंगाने, उसी को और पावरफुल करके आगे फॉरवर्ड करना है। मगर अब 21 दिन की थी, अभी नेक्स्ट 11 दिन की करना, सेम रिपीट करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट करवाता। तो वो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करना पड़ता है। जिनकी तकलीफ नहीं हो उनको मैं सीधा दिखा तो प्रोग्रेस हो गई। जिनको 6 बार बता दिया चीज़ें निकाल दो, नहीं निकाल सकते, वो भी भेज देते मैसेज। मैं बोलता शरीर में तो जाप नहीं लग रहा है, लेकिन तुम साधना कर सकते हो, क्योंकि रिंग तो तंत्र पूरे जो चक्र है, जो ज्योमेट्री है, वो तो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। तो 6 से एक्सेस मिलेगा, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कभी से कर सकते हो। तो एक्सेस के लिए नाम, एड्रेस, डिटेल जो आपको टेलीग्राम पे मैं बोलता हूँ वो भेज देना। यूट्यूब पे कमेंट्स मत डालो भाई, मैं देख ही नहीं रहा, मैं नोटपैड देख रहा हूँ। अब लाइव में मैं डिटेल नहीं दे सकता, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो यंत्र मैंने बताया, ठीक है, वॉल पे लगाना है, कबाड़ के दरवाजे पे नहीं, कोई ऐसी चीज़ पे नहीं जो घड़ी घड़ी मूव हो, दीवार पे लगा देना। आपके घर में बच्चे, आपको पता है करीब मैं दीवार पे अगर मैं लगा दूंगा और सामने नीचे बैठा हुआ रहूँगा तो बच्चे फाड़ देंगे, तो उसको एक फ़ोटो फ्रेम जैसा बना देना। कांच नहीं लगाना, उस पर पेपर लगाना, क्योंकि आपको उस पर रोज़ तिलक लगाना है। फ्रेम निकाल के जब अपनी साधना कंप्लीट हो जाएगी, कबाड़ में कहीं अच्छी जगह पे, मंदिर में भी रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फोटो फ्रेम बना के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A4 साइज़ का प्रिंट आउट ले लेना, उसके ऊपर फ्रेम लगा के आप बेसिक त्राटक की प्रैक्टिस जो बताई वो कर सकते हो। साधना के बाद में उठा के उसको रख सकते हो। जो ऑडियो फॉर्मेट जो लिंक मैंने भेजा है, क्या वो ही सुनना है? मैंने प्रैक्टिस उस पर की, उसके अलावा 1-2 है, मेरे को पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैंने तो अभी अपने जो पुराना वाला बैच है उसमें शेयर किया था, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी ऑडियो पे सहस्रा नाम पे मेडिटेट कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत सारे लोग ने मेल वॉइस को सेलेक्ट किया, किसी ने फीमेल वॉइस का जो है उसको सेलेक्ट किया, वो उनकी चॉइस है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्राटक करते वक्त, ऑडियो सुनते वक्त नाम पे ध्यान देना है। हो सके तो मन के अंदर उसको रिपीट करना है। अगर आपको लगेगा बहुत फास्ट जा रहा है तो यूट्यूब पे उसकी एक स्पीड कम कर देना, ताकि वो स्लो में चल सके। ठीक है, उसके दूसरे प्रोसेस में अपने ही मंत्रों का मानसिक जाप करना है, ध्यान करते हुए। त्राटक कर रहे हो, नाम चल रहा है, मन के अंदर उसी का जाप करे जा रहे हो, और सहस्रा नाम खत्म हो जाता है, अपना माला लेके बैठते हो, या बगैर माला की करो, मैं तो वो बोलता हूँ बेस्ट है वो। उसके बाद में अपने सोर्स मंत्र का या गायत्री मंत्र का, पितर पूज रहे हो तो विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना है, मानसिक, आँख बंद करके। ठीक है, और उस पर ध्यान करना। तो त्राटक सहस्रा नाम पे करना है, और कंप्लीट होने के बाद में मानसिक जाप अपने सोर्स मंत्र का करना है, ध्यान करते हुए। ठीक है, सिंपल। पहले प्रोसेस में त्राटक, दूसरे प्रोसेस में ध्यान विद मानसिक जाप ऑफ योर सोर्स मंत्र। सोर्स मंत्र नहीं दिया है तो गायत्री मंत्र और उसका करना, क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान का। ये 1 घंटे की प्रैक्टिस है। उसके बाद जो तुम बोल के करते हो, विस्परिंग करके, वो तुम्हारे पे। करीब मैंने बोल दिया ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो ध्यान में मानसिक जाप करते हो तो बहुत स्लो होता है, तो विस्परिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हो। पुराने वाले बैच वालों को पता नहीं क्या हो गया, नवरात्रि में बहुत सारे लोग की ऐसी एनर्जी, दुनिया भर की जाप, बहुत सारी चीज़ें कम हो गई। मैंने बहुतों को लिख के दिया कि भाई जाप को डबल कर दो। बोले भैया 1 से 1.5 घंटा कर रहे हैं। मेरा डबल कर दो भाई, सब कुछ लग रहा है क्वांटिटी बहुत कम है तो जाप की, तो उसको बढ़ा दो। सारे ही मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना भी जाप कर रहे हो आप लोग, क्वांटिटी डबल कर दो उसकी। ठीक है, ट्रैवल करने वाले हो आप, महीने में 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन घड़ी घड़ी ट्रैवल करते रहते हो, साधना मत करना। साधना घर में ही करनी है। घर के अलावा आप कहीं पे जा रहे हो, रेंट पे रहते हो, ट्रैवल करते हो और वगैरह वगैरह, तो होटल में रहते हो, नहीं करना। हाँ, घर से दूर रहते हो, 3 महीने की पोस्टिंग है तो वो स्पेशल सिनेरियो हो गया, तो मेरे को अपडेट बोल दे देना कि करीम भाई मैं 3 महीना घर पे रहता हूँ, 3 महीने में बाहर रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ की है, वो यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ या कैंप में रहता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको
गाइड कर दूंगा, लेकिन ये साधना घर पे ही करने की है। मेरे से पूछे बगैर साधना नहीं करनी, ठीक है। मैंने सबको बोल दिया साधना करने के लिए, अब आप आ गए करीम भाई मैं कर सकता हूँ क्या? आपका ये बोलना चाहिए कि करीम भाई मेरे को ये साधना करनी है, ठीक है, तो आप बताइए, मैं बोल दूंगा अच्छा ठीक है, फिर आप जब भी रेडी हो जाओ स्टार्ट कर देना, बस स्टार्ट करने से एक दिन पहले मेरे को बता देना। तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं तो सबको बोलूँगा सब कर लो, ठीक है। तो जब भी साधना स्टार्ट करोगे मेरे से परमिशन यानी मेरे को बता देना कि भाई मैं इतनी तारीख से साधना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद कर लो, घर से चीज़ें निकाल नहीं सकते और फिर साधना स्टार्ट करोगे तो फिर डबल ट्रेन हो जाओगे। तो फिर मैं बोलूँगा, बोले करीम भाई 11 दिन की साधना की थी, 3 दिन में मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं हाउस मंदिर पे एक भेजना और फिर मेला शॉपिंग सेंटर एकदम भूत प्रेत शैतान लटक रहे। तो निकाल दोगे तो अपने आप तरीके से काम हो जाएगा। और उसके बाद जब तुम्हारा सिद्ध हो जाए, मंत्र सिद्ध हो जाए, भाई सिंगल स्टोन की मूर्ति लाके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी सारी सिंगल स्टोन, सोना चांदी सब इफेक्ट करता बाद में। ठीक है, ये भी बोल दिया अभी। तो हमेशा मेरे को साधना करने से पहले मेरे को अपडेट दे देना, तो मैं ओके। साधना चल रही है तो मेरे को मैसेज मत डालना, करीब मैं 15 दिन की साधना चल रही है, 1 हफ्ता बाकी है, जाप लग रहे हैं क्या, मेरी प्रोग्रेस हो रही है क्या, पूरी की पूरी साधना रिपीट करने लग जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को मत डालना। फिर तुम्हारी साधना कंप्लीट हो तो करीम भाई परसों मेरी साधना कंप्लीट हो रही है, आप बोलो तो फिर मैं 3 दिन के बाद से साधना चालू कर दूँ। मतलब नहीं, परसों साधना कंप्लीट होने के बाद वीडियो भेजना, फिर मैं देखता हूँ। और ज़्यादातर यही होता है, अगर तुमने साधना के बीच में मेरे को मैसेज डाल दिया कि भैया मेरी साधना 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में खत्म होने वाली, उनको ज़्यादातर 11 दिन 21 दिन रिपीट ही करना पड़ता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना ताकि वो संकल्प पूरा हो जाए। तकलीफ आ रही तो मैसेज डाल देना, तकलीफ नहीं है और सिर्फ ऐसी बताने के लिए डाल रहे हो। साधना कंप्लीट होगी करीम भाई, साधना कंप्लीट हो गई। अब जब तक 3 दिन 5 दिन जब तक मैं मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं करता, तब तक दूसरी साधना चालू नहीं करता। जिनको सोर्स मंत्र नहीं मिला है शुरुआत के लिए, गायत्री मंत्र, विष्णु भगवान का मंत्र, शक्ति दोषा वाले गायत्री मंत्र या बिगनर से गायत्री मंत्र, ये मत पूछना भाई कि हम शक्ति दोष वाले कि पितर वाले, वो आपको पता है। शक्ति दोषा वाले कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, जिनके घर में एंसेस्टर्स की फोटो लगी है, कहीं ना कहीं पितर पूछे जाते हैं, विष्णु भगवान का मंत्र कर लेना। शुरुआत की पहली वाली 40 डेज के लिए तो ध्यान आधा घंटा लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। टाइम देख लेना, माला नहीं लेना, 2 घंटे तक बैठा हो तो 2 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा जाप करूँगा। और जिन लोग के 1.25 लाख के साधना के संकल्प पूरे हुए, अभी कल ही किसी ने डाला था कि भाई 4 बार मैंने 1.25 लाख अलग अलग मंत्र कर चुके। हमारा सिद्धि तो एक भी नहीं, लेकिन मंत्र भी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन ठीक है, ये इस वजह से हुआ था, इसको फॉलो कर लेना, तो वो पुरानी पास्ट की साधना भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, साधना से पहले मेरे को अपडेट चाहिए, देखने के बाद में अपडेट चाहिए। कंटिन्यू कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसके लिए फिर तुमको कंटिन्यू अपडेट देना। 1.25 लाख का संकल्प पूरा हो गया जिन लोग का सोर्स मंत्र का, किसी ने गायत्री मंत्र भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग साधना कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। साधना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत डालना लाइव में भाई। हाँ, उसमें जो वो जो एडिबल गोल्ड लीफ है, वो वही है जो मिठाई के ऊपर लगती है, सोने के वो डेकोरेशन के ऊपर जो लगती है, जो रियल 24 कैरेट गोल्ड का जो मार मार के उन लोगों को जो बनाते हैं, मैंने उसको शेयर किया, वही चीज़। दिया कहाँ जलाना है? मंदिर में जलाना है, दूसरे रूम में जलाना है, मैं बेडरूम में ध्यान लगाता हूँ। नहीं, तुम सामने त्राटक कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, दिया यहाँ जलेगा, या तो तुम्हारे सामने या उस त्राटक के जो स्पॉट जो यंत्र है उसके सामने। हाँ, अब ये प्रोसेस के टाइम पे तुम्हारे यंत्र थोड़े डैमेज हो जाएंगे, उस पर रोज तिलक लगाओगे तो वो गीला हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको एक थैली में डाल के कपाट में रख दे रहा, दूसरा प्रिंट आउट लेके दूसरे पे चालू करता हूँ। वो ओल्ड वाले फेंकना नहीं, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर उसका हवन करना पड़ता है इसके लिए। तो जितने भी यंत्र को तुम भले से 10 बच्चे ने फाड़ दिया, कोई बात नहीं, उसको आराम से फोल्ड करके या रोल करके थैली में कबाड़ के अंदर सेफ प्लेस पे कहीं पे रख देना, बस इतना है। और आप नया प्रिंट आउट लेके फिर से चालू कर सकते हैं।
ये साधना भी जब आपकी कंप्लीट होगी और दूसरा आवरण चालू होगा तभी भी इसको फेंकना नहीं, इसको संभाल के ही रखना है। नहीं फ्रेम कर सकते विदाउट ग्लास। त्राटक, वो जो सेंटर में डॉट है, यंत्र के जो सेंटर में डॉट है वहां त्राटक कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग उसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ कर रहे हैं। ये यंत्र एक एक स्पेसिफिक चीजों के लिए, ललिता माता का प्रोसेस जो है वो है, जो साधना चलती है वो चलती है। अपन ने किताब से पढ़ के नहीं लिए, अपन ने प्रैक्टिस की और जो जो चीज़ जैसे जैसे अचीव हुई है, खुद के यंत्र बनाना, खुद की स्क्रीन बनाना, खुद का एक्सेस बनाना, सिद्धि को डिवाइड करना, एक पूरा का पूरा भूत प्रेत वाला, एक सिद्धि शक्ति वाला है, तो वो सब कैसे होती है, वो ज्योमेट्री, उसका आर्किटेक्चर वो सीख जाओगे। जैसे अच्छा, ये वाला दिया जो है इसको कभी भी जला सकते, फिलहाल तौर पे तो सिर्फ और सिर्फ साधना के टाइम पे ही जलाना है, साधना के अलावा इसको कभी भी नहीं जलाना है। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी और उसके अंदर वो ऑयल बच जाएगा, उसको फिर आप अपने डेली मंदिर में, भगवान में, या जब भी आप चाहो तो वो जला के आप कंज्यूम मतलब यूज़ कर सकते हो उसको, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल तौर पे शुरुआत में खाली साधना के टाइम पे यूज़ करना है। अच्छा मान लो आप, जैसे कभी मैं ये रूम में साधना करने गया, कभी इसके बाजू वाले में, कभी बेडरूम में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट होगा एक ही रूम को सेलेक्ट करो, लेकिन अगर किसी की कुछ सिचुएशन है कि करीम भाई कभी ये रूम में होता है, कभी वो रूम में होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा याद रखना भाई, एक सिंपल बात होती है ना, जो तुमको साधना करवाता उसने वो साधना की होनी चाहिए, उसने उस चीज़ को अचीव किया होना चाहिए। तो अपन ने तो वो सारे प्रोसेस को ऐसे ही अचीव किए, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई परहेजी नहीं, नॉनवेज भी खा रहे, घूम फिर भी रहे, कोई ब्रह्मचार्य का कोई पालन नहीं है, तो गुरु ने उस चीज़ से अचीव किया, वही आपको भी हो जाएगा। तो कोई परहेजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने भी हमारे गुरु से यही सीखा था कि भाई कोई परहेजी की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही है, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट। मुस्लिम लोग क्या करने, करीम भाई ललिता सहस्रनाम की जगह 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पे मेडिटेट कर देना, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस पूरा का पूरा सेम। तो मुस्लिम लोग भी ललिता सहस्रनाम पे करें, तो जिसको ऐसा ऑब्जेक्शन हो रहे भाई ये तो हिंदू बन जाएंगे, तो फिर आप 99 नेम्स ऑफ अल्लाह पे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी मैंने। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ रहेगी जो आप तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दोगे, तो मैं लगेगा कि हाँ भाई ये कायदे की चीज़ है, तो मैं बता दूंगा। किसी ने कल पूछा था करीम भाई इसके लिए कोई परहेजी है, मैंने नहीं भाई कोई परहेजी की जरूरत नहीं। ये साधना किन लोग के लिए, ये साधना उन लोग के लिए है जो डॉक्टर बनने के लिए, प्रो लेवल पे। कल को जब तुम दुनिया का काम करोगे तो तुम्हारे को सारे यंत्र अचीव रहेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, जितनी भी सेक्रेट ज्योमेट्री, जब तुम लोगों के केस देखोगे उसमें जब तुम्हारे को अलग अलग यंत्र दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जाप करते रहना पड़ेगा, आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे अपने को तो पास्ट के जन्मों से सब मिला है, लेकिन आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के लिए जाप करोगे, दूसरों के शरीर से यंत्र निकालोगे, दूसरा अपना शरीर में यंत्र डालोगे, ये पूरा प्रोसेस कर पाओगे। तो ये ज़्यादातर उन लोग के लिए जो डॉक्टर बनने हैं, घंटा बजाने वालों के लिए नहीं है, बेसिक प्रैक्टिशनर लोग के लिए नहीं है, ध्यान दृष्टि वालों के लिए नहीं है, ठीक है। पास्ट वालों को तो ये सारी चीज़ें पता है। ये तो अभी जो अगस्त सितंबर का जो बैच बना है उन लोग को डाल दिया, अक्टूबर का भी नई शुरुआत हो जाएगी। तो अभी अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे और आपको ऐसा होगा कि हमको भी ये साधना करनी है, नहीं, आप ज्वाइन करोगे, आप पहले अपने मंत्र 1.25 लाख सिद्ध कर लेना, अक्टूबर का पूरा महीना खत्म होगा, उसके बाद में फिर आपको वो साधना दी जाएगी। ऐसा कितने सारे लोग को तो मैंने ऐड ही नहीं करवा, उनको रिफंड दे के निकाल दिया। तो भैया हम ज्वाइन कर लिए, घर की तकलीफ है, ये घर से निकाल नहीं सकते, और बोले मैं तो रेंट पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे हवन नहीं कर सकता, घर वाले मानेंगे नहीं। भाई ज्वाइन किया क्या? बोले बस आप देख लो, पागल थोड़ी है अपन, तुम उधर घर पे बैठे रहोगे, बाकी हम मेहनत करते रहे, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं करने वाले, तुम कुछ नहीं करने वाले, जाओ भाई। यहाँ वो प्रोसेस नहीं, हम 11,000 दे देते हमारी क्रिया करा दो, आराम काम नहीं है। 8वें घर में शनि है, मेहनत का ही खाएंगे, आराम का नहीं खा सकते। तो वो वाला हिसाब है अपना।
ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस मंथ में अगर आप लोग ज्वाइन करोगे, ये वीडियो देख के आपको लालच आ जाएगा, अरे भाई मैं भी ज्वाइन कर ले तो मेरे को साधना मिल जाएगी। नहीं, ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर पहले अपना संकल्प पूरा करो, साधना पूरी करो, अपना 1.25 लाख मंत्र सिद्ध कर लो, नहीं तो फिर वही होगा 6 अलग जगह से साधना करके आए, सीखे कुछ भी नहीं। ऐसा है, कुंडलिनी के 7 चक्र है, ये बुलाधार है, स्वादिष्टान है, बलीपुर है, ये सब सीख के आए हो तुम 25,000 50,000 देके।